और यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे सर प्रवीण नोटियाल जी, बोर्ड लिखते हुए। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है फूलदेही त्योहार मनाने का कार्यक्रम। और ये बच्चे तैयार हो चुके हैं, फूलों की टोकरी आ चुकी है इनकी। और इनसे पूछते हैं, भले जानते भी हैं कि क्या है। आज दिव्या से पूछता हूँ, क्या है सर? फूलदेही त्योहार, आपको पता है इसके बारे में? यस सर। तो आज मनाया जा रहा है फूलदेही का त्योहार गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भवान में। तो ये बच्चे फूल लेके आ गए हैं और साथ में चल रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर बच्चों के। तो बच्चे फूल डाल रहे हैं। किस तरीके से ये त्योहार गांव घरों में मनाया जाता है वो बताया जा रहा है। तो सर, तो बच्चे इस तरीके से घरों की जो दहलीज होती है वहाँ पे फूल डालते हैं, ताजे ताजे फूल लाते हैं और डालते हैं। और साथ ही उस घर की मंगल कामना करते हुए गाना भी गाते हैं, जैसे ये बच्चे गा रहे हैं। फूल दे, चम्मा दे, नैनी द्वार, घर बकार, तेरी दे पूजन बार बार, कह दे थे नमस्कार। जब बच्चे घरों की दहलीज में, जिस घर की दहलीज में फूल डालते हैं, तो उस घर के जो बड़े होते हैं वो बच्चों को शगुन देते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रधानाचार्य सर बच्चों को शगुन दे रहे हैं। सबके लिए शुभकामनाएं। अच्छे पढ़ो लिखो और जीवन में देश का नाम ऊंचा करो, माता पिता का नाम उज्जवल करो। धन्यवाद। और इन बच्चों की बोनी हो गई है, खुश हो गए बच्चे, पैसे मिल गए इनको। देखो सबके चेहरे खिल गए हैं। इसी कामना के साथ ये त्योहार मनाया जाता है कि उस घर की सुख समृद्धि हो। और ये बच्चे आ गए हैं। अब जो हमारा किचन सेट है, सोच रहे हैं कि भोजन माता ये भी थोड़ा सा पैसे दे दें हमें। है ना? हाँ, ये क्या बोले, क्या बनाए तुम्हारे? हाँ, क्योंकि किचन से इनको रोज एमडीएम बनता है इन बच्चों के लिए, इसलिए यहाँ पे फूल डाल रहे हैं ताकि हमारे लिए यहाँ पे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बने हमेशा साल भर। फूल दे, चम्मा दे, नैनी द्वार, घर बकार, तेरी दे पूजन बार बार, कह दे थे नमस्कार। फूल दे, चम्मा दे, नैनी द्वार। अलेखवार जी जानते हैं इस त्योहार के विषय में? जी सर। कि क्यों मनाया जाता है सर ये त्योहार? सर ये फूलदेही त्यौहार है, ये बसंत ऋतु के आगमन पे मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पे मनाया जाता है, जैसा कि हमारे गढ़वाल में पहले से परंपरा चली आ रही है। जैसे बसंत ऋतु का आगमन होता है वैसे ही देहली पे और भगवान के दरबार पे सबसे पहले फूलदेही का जो त्यौहार है मनाना शुरू किया जाता है। और जैसे ही वैशाख मार्च यानी चैत्र मास समाप्त होता है और वैशाख का आगमन होता है, तो फूलदेही का जो अंतिम जो पर्व होता है उसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे क्षेत्रीय में देखा जाए, अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, क्षेत्रीय दृष्टिकोण में अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे भगवान नागराजा की डोली आती है और जिस दिन डोली आती है उस दिन इस त्यौहार का समापन दिवस मनाया जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी हमारे लेखवार जी ने दी, धन्यवाद लेखवार जी। चलते हैं हमारे संस्कृत लेक्चरर नोटियाल जी के पास, वो बताएंगे इस त्योहार के बारे में। सर, आप इस त्योहार के बारे में जानते हैं कुछ? जी सर, बिल्कुल जानते हैं। सर ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है उत्तराखंड में फूलदेही का त्योहार मनाया जाता है? सर ये फूलदेही जो त्यौहार है प्रत्येक गांव में मनाया जाता है, पूरे महीने भर चलता है और प्रत्येक दिन अलग अलग फूलों से जो है सबसे पहले जो इष्ट देवता होता है उसका पूजन होता है। और धूप, जैसे धूप आती है उससे पहले जो है पूजा जाता है, यानी कि धूप जैसे लग जाती है तो माना जाता है कि फूल जो है झूठे हो गए, यानी सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले जो है इसका पूजन होता है। उसके बाद जो है घर के देवी देवताओं को पूजा जाता है और जो प्रत्येक बुजुर्ग हैं अपने से बड़े बच्चे जो हैं उनको भी उनके सर पे जो है फूल रख करके उनको भी पूजा जाता है, यानी कि उनसे आशीर्वाद स्वरूप जो है आशीर्वाद मांगते हैं। और आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में जो है पूरा जो है प्रकृति फुलवारी की जैसी बन रखी है, पूरा फूल ही फूल हो रखा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, निसंदेह बिल्कुल सही कहा सर ने कि
तो इसके साथ ही हमारे स्कूल में हमारे साथ ही टीचर है मंगाई जी, तो इनसे भी पूछ लेते हैं इस त्योहार के बारे में कि कैसे ये त्योहार मनाया जाता है, क्यों, क्या कारण है इस त्योहार को मनाए जाने का। तो पूछते मंगाई जी, इस त्योहार को मनाने का मुख्य कारण क्या है उत्तराखंड में? सर ये तो बच्चों का जो है हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है फूलदेई महोत्सव। क्योंकि बच्चों को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि वो ईश्वर का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, इसलिए बच्चों ने अपना ही घोगा माता का एक रूप माता होती है, उसको उन्होंने भगवान का रूप दे करके कहीं कहीं तो ये महीने तक चलता है, कहीं कहीं हमारे इधर तो ये 8 दिन चलता है। 8वें दिन जो है सभी बच्चे इकट्ठे होकर के डोली को घुमा करके सब जगह से दाल चावल लेकर के जो भी इत्यादि लोग देते हैं उसका सामूहिक भोज बनता है। 8 दिन तक लगातार प्रत्येक दहलीज पर जा करके विभिन्न प्रकार के फूलों से जो है दहलीज को वो करते हैं, बोलते घोगा माता हमको सुख शांति संपन्नता दे, हमको सद्बुद्धि दे, इसी चीज़ की होती है। ज़्यादा तो इसी बारे में तय पता है, बाकी सरकार ने इसको लिया है, अच्छी बात है हमारे इस लोग फूलदेई महोत्सव को। बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माय कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आज स्कूल में मनाया जा रहा है फूलदेई का त्योहार, और हम पहाड़ों के लोग इस त्योहार से भली भांति परिचित हैं। सभी बच्चे इस त्योहार के बारे में जानते हैं कि पहाड़ों में ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फूलदेई का त्योहार है वो जैसे ही हमारा चैत्र मास शुरू होता है, इसका जो पहला दिन होता है उससे शुरू हो जाता है। कहीं कहीं जैसे हमारे क्षेत्र में ये पूरे महीने भर मनाया जाता है, आज के दिन से और जिस दिन बैसाखी तक पूरे दिन, पूरे मतलब महीने भर ये त्योहार चलता है वहाँ। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन तो बच्चे सुबह उठ के अगल बगल से जो उनके अगल बगल हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, तो चारों फूल खिले हुए हैं, प्रकृति पूरी तरीके से फूलों से आच्छादित है। अगर आप इधर जाएंगे सुरकंड खाए तो पूरा बुरांस का फूल खिला हुआ है। तो हमारे क्षेत्र में तो बुरांस होता नहीं है, ये क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो बहरहाल वहाँ और भी जो फूल होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठ के सूर्योदय से पहले उन फूलों को तोड़ते हैं। और तोड़ने पे आप जानते हैं कि पहाड़ों में एक जगह होती है जहाँ पे सभी गांव वालों का एक ग्राम देवता होता है। तो सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं, ग्राम देवता को फूल अर्पित करते हैं, और फिर उसके बाद प्रत्येक घर घर जाते हैं और उनकी दहलीज में फूल डालते हैं, और उस घर की मंगल कामना के लिए गाना भी गाते हैं। आप लोगों ने भी किया होगा बचपन में शायद। और उत्तराखंड में इस त्योहार को मनाने का एक और कारण है कि आजकल एक और फूल खिलता है, यहाँ पे पीला फूल होता है, सभी जानते हैं उसका नाम क्या बोलते हैं, उसको फ्योली का फूल बोलते हैं उसको। तो उसके पीछे भी एक कहानी है कि वो फूल कैसे उगा और मतलब किस तरीके से ये फूलदेई का त्योहार मनाया जाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ों में एक राजकुमारी, ऐसा कहते हैं, मतलब ये कहानी है, इसका कोई मेरे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर एक किंवदंती है, कहानी है हमारे पहाड़ों में जो कही जाती है। तो उसके लिए ये है कि एक राजकुमारी थी पहाड़ों की, उसका नाम था फ्योली। क्या नाम था उसका? फ्योली नाम। और उसको आसपास के लोग बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे उसको। यहाँ तक इतना प्यार करते थे कि जहाँ भी, जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुना होगा आपने कि उनको जो पशु थे ना, जो गायों को चराते थे, वो भी प्रेम करते थे, जब वो बांसुरी बजाते थे उनके पास आ जाते थे, तो उतना ही प्यार अगल बगल जब जहाँ वो फ्योली जाती थी उतना ही प्यार वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ के लोग, सारे लोग उसको प्यार करते थे। किसको? फ्योली को करते थे। लेकिन जब फ्योली बड़ी हो गई तो आप जानते हैं कि शादी होती है सभी की, तो फ्योली की भी शादी हो गई, और उसकी शादी क्या होगी, बहुत दूर किसी राजा के साथ हो गई। ठीक है, जब वो उसकी शादी वहां हो गई, तो क्योंकि वहां के लोग जहाँ की वो थी उसको बहुत प्रेम करते थे, वो क्या हो गए, एक प्रकार से क्या होता है जब हम कोई हमारा प्रेम जो हमसे करते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा भाई बहन है, वो हमसे बिछड़ जाते हैं, हमें दुख होता नहीं होता है, तो वैसे ही वहाँ के पेड़ पौधे भी वो भी मुरझाने लगे। जो वहाँ के पशु पक्षी थे वो भी, उन्होंने भी चहचहाना छोड़ दिया। वहाँ के जो लोग थे वो भी दुखी रहने लगे। अब क्योंकि फ्योली की शादी भी दूर हो गई थी, तो में से बाद में जब तुम्हारी शादी दूर हो जाएगी, तुम्हें अपनी मायके की याद आएगी, बिल्कुल आएगी। और अगर मायके ससुराल वाले कहेंगे नहीं जाना भाई, तो तुम क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे।
तो वैसे फ्योली अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने क्या कर दिया, उसको नहीं दिया, क्योंकि बहुत दूर था तो नहीं जाने दिया। तो ऐसे करके वो क्या हो गई, बीमार हो गई, और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि एक दिन वो मर गई, फ्योली मर गई। तो उसके ससुराल वालों ने क्या किया कि उसको किसी बगल के जंगल में दफना दिया। तो जहां पे उसको दफनाया गया था वहां पे वो पीला फूल खिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्योनी बोलते हैं। तो उसी की याद में लोग क्या करते हैं, इस त्योहार को